अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मालूमात मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। गुरुजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मतलब हमारी सोसाइटी के लोग मतलब शुरू से मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि लड़के और लड़कियों में इतना अंतर क्यों करते हैं। जैसे सिखाया जाता है अगर कोई लड़की छोटे से गलती करती है तो उसे बोलते हैं नहीं तुम तो लड़की हो, तुम तो ऐसा नहीं कर सकती हो, जबकि लड़कों को कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता। ऐसा क्यों है? क्या मतलब किसी या ये हमारी धार्मिक मान्यता पुराने से चली आ रही है कि लड़कियों को कमजोरी समझा जाएगा? नहीं, हमारे यहाँ पुरानी मान्यता नहीं है ऐसी। हमारे यहाँ लड़कियों को कभी कमज़ोर नहीं समझा गया। यदि कमज़ोर समझा गया होता तो झांसी की रानी को तलवार चलाना क्यों सिखाया है? कुछ लोगों के कारण बेटा, कुछ मूर्खों के कारण ये भेद पैदा होता है समाज में। सब नहीं करते, हर बाप अपनी बेटी के साथ भेद नहीं करता, कुछ बाप करते हैं। हर माँ अपनी बेटी के साथ भेद नहीं करती, पर कुछ माँ करती हैं। तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। पर गुरुजी, गांव में तो अक्सर ऐसा ही होता है। मैं तो गांव से में थोड़ा से माँ बाप की चिंता को भी समझिए। लड़का यदि 10 बजे रात को घर आता है ना तो माँ बाप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। लड़की 10 बजे रात को आए तो बड़ी सोचनीय बात है। क्यों? जानते हैं कारण ये है ना कि समाज ठीक नहीं है। आज लोगों की सोच अच्छी नहीं है। कब आपका कोई हरण कर ले, कब आपके साथ कोई गंदी निगाहें आपके ऊपर डाले। इसलिए माँ बाप थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कि मेरी बेटी समाज में सुरक्षित रहे, कल को कोई उंगली ना उठाए। लड़के पर 1000 उंगली उठ जाती हैं तो कोई बात नहीं होता, पर लड़की पर 1 उंगली उठ जाने से 1000 बातें होती हैं। इसलिए लड़कियों पर कोई उंगली ना उठे, खासकर चरित्र को लेकर। इसलिए माँ बाप थोड़े से चिंतित होते हैं, इसलिए बेटी को घर पर रखते हैं। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया दुकान पे बाहर पड़ा होता है, लड़की होती है हीरा, इसलिए उसे दुकान के अंदर रखा, हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। तो लड़की दोनों कुलों को तारने का हीरा है, लड़का तो सरिया है, बाहर भी पड़ा रहेगा। पर लड़की बाहर नहीं अच्छी लगेगी, लड़की तो घर के अंदर अच्छी है। गुरुजी, वो तो ठीक है, पर ऐसे कैसे किसी को भी हीरा मान लिया जाए बिना तरासे हुए? क्यों नहीं लड़कियों को सिखाया जाता है कि अपना आत्मनिर्भर बनो, खुद की सुरक्षा स्वयं करो? हमने तो 1000 बार कथा में कहा है झांसी की रानी को। आप तो कहते हैं पर लोग करते तो नहीं है। अब नहीं करते वो अलग विषय, पर मेरी अपनी देखो शास्त्रों की सोच तो मैं बताता हूँ। हमारे भारत में लड़कियों को खूब तलवार चलाना सिखाया गया है। बेटा, गलतियाँ लड़कियों की भी तो है। हाँ गुरुजी, ये फिर तो है ही सब। आज माँ बाप लड़कियों को भेजते हैं कॉलेज में, सारी जीवन की कमाई बेटियों की लगाते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, PhD कराते हैं, यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं। और वो लड़कियाँ वहाँ क्या कर रही हैं? वहाँ प्यार कर रही हैं किसी लड़के से, वहाँ वो घूम रही हैं किसी के साथ। तो माँ बाप के साथ भी तो बेटियाँ धोखा कर रही हैं। और इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 में कि औरतों के हुकूक वैसे ही है जैसे मर्द के है, लेकिन मर्द का एक दर्जा ऊंचा है। ये आयत के 3-4 अल्फाज को अक्सर लोग गलत लेते हैं और कहते हैं कुरान में लिखा है कि आदमी का दर्जा ऊंचा है, और कहते अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा। अल्लाह कहता है कि आदमी औरत से ऊंचा है, ऊपर है। ये जो आयत वो कोट कर रहे हैं वो है कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, यानी आदमी औरत का कव्वाम है। कव्वाम आता है लफ्ज़ इकामा से। जब सलाह पढ़ने के पहले इकामा होता है, मतलब स्टैंड अप फॉर, खड़े होना। उसी तरीके से कव्वाम के मानी अगर आप तफसीर तबरी पढ़ेंगे, उसमें कव्वाम की मानी मर्द के लिए 1 डिग्री एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 1 डिग्री ज़्यादा जिम्मेदारी है। उसका मतलब ये नहीं कि 1 डिग्री वो ऊंचा है क्या दादागिरी करे। ही हैज़ गॉट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1 डिग्री ज़्यादा जिम्मेदारी है। और कुरान में आगे अल्लाह ताला फरमाते क्योंकि अल्लाह ने मर्द को औरत से ज़्यादा ताकत दी, उसके वजह भी फरमाते अल्लाह ताला
लोग इस आयत का गलत मतलब लेते हैं और कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द औरत से ऊंचा है। जैसा मैंने कहा था, इस्लाम में औरत और मर्द का दर्जा बराबर है, पर बराबर दर्जा मतलब ये नहीं कि मर्द और औरत हूबहू यकसा है। कुछ मामलात में मर्द का दर्जा थोड़ा बुलंद है, कुछ मामलात में ख़वातीन का दर्जा बुलंद है, लेकिन कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर है। आपको एक मिसाल पेश करूं मैं। मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ामिनेशन में, एक इम्तिहान में दो शागिर्द, दो स्टूडेंट्स, दो तालिब इल्म फर्स्ट आते हैं, 80 आउट ऑफ 100 मिलता है, 100 में से 80 नंबर लेके आते हैं। जब हम तहकीक करते हैं उनके आंसर शीट का, उनके जवाब का, हमें पता लगता है कि 10 सवाल के 10 जवाब रहते, हर जवाब के 10 नंबर रहते हैं। सवाल नंबर 1 के जवाब में स्टूडेंट ए को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं, स्टूडेंट बी को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। उसका मतलब जवाब नंबर 1 में स्टूडेंट ए का दर्जा बी से ज़्यादा है। सवाल नंबर 2 के जवाब में स्टूडेंट बी को 10 में से 9 मिलता है और स्टूडेंट ए को 10 में से 7 मिलता है। उसका मतलब जवाब नंबर 2 में स्टूडेंट बी का दर्जा ए से ज़्यादा है। बाकी 8 सवाल के जवाब में दोनों को 10 में से 8 मिलते हैं। आप जब सबको जोड़ते हैं तो स्टूडेंट ए और बी दोनों को मिलता है 100 में से 80। कुल्ली तौर पे दोनों बराबर है, लेकिन जवाब नंबर 1 में ए का दर्जा ऊंचा है, जवाब नंबर 2 में बी का दर्जा ऊंचा है। उसी तरीके से इस्लाम में कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में ख़वातीन का, लेकिन कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है तो मैं नहीं कहूँगा मैं मानता हूँ ख़वातीन के हुकूक में, मैं मेरी बहन या मेरी माँ को झगड़ने के लिए नहीं भेजूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि अल्लाह ने मर्द को ज़्यादा ताकत दी है। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी एक दर्जा ज़्यादा है ख़वातीन की हिफाजत करने के लिए, तो यहाँ मर्द का दर्जा ताकत में ज़्यादा है। दूसरी ओर जब बच्चों को वालिदैन से हुस्न सलूक करना होता है तो माँ का दर्जा 3 गुना बाप के दर्जे से ज़्यादा है। यहाँ ख़वातीन ऊंची है मर्द से इस मामलात में। तो यहाँ हमें पता लगता है कि कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर बराबर है, लेकिन कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में ख़वातीन का, कुल्ली तौर पे दोनों यकसा है। ये था मुख्तसरन इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक। और इस्लाम में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि अगर आप अपने बीवी से प्यार नहीं करते फिर भी उसके साथ हुस्न सलूक करो। अगर आप अपने बीवी को नहीं चाहते, नहीं प्यार करते, फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप लोग में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने फैमिली का ख्याल रखता है, खुसूसन अपनी बीवी। जो आदमी अपने बीवी का ख्याल रखता है, अल्लाह के रसूल कहते वो सबसे बेहतर इंसान है। इस्लाम में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि अगर आप अपने बीवी से प्यार नहीं करते फिर भी उसके साथ हुस्न सलूक करो। अगर आप अपने बीवी को नहीं चाहते, नहीं प्यार करते, फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप लोग में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने फैमिली का ख्याल रखता है, खुसूसन अपनी बीवी। जो आदमी अपने बीवी का ख्याल रखता है, अल्लाह के रसूल कहते वो सबसे बेहतर इंसान है। दोस्तों आपका वीडियो को आखिर तक देखने पर शुक्रिया, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।